दोस्तों, आपने सोचा होगा कि टैरिफ लगने के कारण यूएसए भी रिसेशन में आ सकता है और उसकी इकोनॉमी भी तो बढ़ नहीं रही, नहीं तो घट रही है। फिर किस कारण रुपये दिन बर दिन डॉलर के सामने घटता जा रहा है। आज हम देखेंगे कि टैरिफ के कारण भारत देश की करेंसी पर क्या असर पड़ता है, किस किस सेक्टर में टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट करने में भारी गिरावट पड़ी। 5 सितंबर 2025 के दिन भारतीय रुपये 89.19 हो गया $1 के सामने, जिसका कारण है टैरिफ, जो 27 अगस्त को 25% से बढ़कर 50% हो गया। चलिए समझते हैं कि टैरिफ के कारण कैसे इंडिया रुपये की वैल्यू पर असर पड़ता है। जो इंडिया 2024-2025 में $87 बिलियन का सामान यूएसए एक्सपोर्ट करता था, तकरीबन 20% ग्लोबल एक्सपोर्ट का वो ट्रम्प की टैरिफ के कारण घटकर $48.2 बिलियन का हो गया है, जिसका सीधा असर पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर, जिसके कारण डॉलर की शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है इंडिया के पास। ये शॉर्टेज क्यों होती है समझते हैं। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट करेगी, जिसके कारण आरबीआई को फ़ायदा होता है और रुपये की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जब ये कंपनी अपने फंड सेल करेगी तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा उनको, जिसके कारण डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है। जब से ट्रम्प ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाए है, तब से सितंबर तक फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना $1.4 बिलियन के इंडियन इक्विटी सेल कर दी है और पूरे साल 2025 को देखा जाए तो अब तक $16 बिलियन फॉरेन इक्विटी सेल हो गई है। दूसरा, डॉलर शॉर्टेज होने का ये कारण है, जैसे जैसे इंडिया कम एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को, वैसे ही इंडिया के पास फॉरेन करेंसी आना कम हो जाएगा, जिसके कारण शॉर्टेज ऑफ डॉलर होता है मार्केट में। इस डॉलर शॉर्टेज को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया था $5 बिलियन सेल करने का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के पास टोटल $704.89 बिलियन फॉरेन रिजर्व फंड है, जो जरूर होने पर सरकार इंडिया मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है। आरबीआई के डॉलर सेल करने का कारण मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज कम करना होता है और रुपये का ग्राफ मेंटेन रखना होता है। चलिए इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट में कितनी गिरावट आई है उस पर ध्यान देते हैं। यूएसए एक्सपोर्ट कम होने के कारण सबसे ज्यादा लॉस टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, लेदर, गुड्स, सी फूड एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को हुआ है। 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में से 28% टेक्सटाइल मटेरियल एक्सपोर्ट हुआ था। टैरिफ लगने के कारण बड़े बड़े कंपनी जैसे वेल्सपन इंडिया, रेमंड, ट्राइडेंट, केपीआर मिल्स को भारी नुकसानी हो सकती है। दूसरा सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी। 2024 में $10 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया गया था, लेकिन टैरिफ बढ़ने के कारण बड़ी बड़ी कंपनी को जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तीसरा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। लगभग $2.2 बिलियन का सामान ऑटोमोबाइल कंपनीज ने एक्सपोर्ट किया था 2024 में। दोस्तों, ये सब वजह से इंडिया रुपये डॉलर के सामने घटता जा रहा है। ये है लिस्ट किस साल में डॉलर के इंडिया रुपये के सामने क्या वैल्यू थी। सबसे भारी गिरावट आई 1990 से 2000 के बीच, जिसमें इंडिया रुपये 1990 में 80 पर यूएसडी था और 2000 में 45 पर यूएसडी हो गया। इसका सबसे मुख्य कारण था 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, जो गल्फ वॉर और सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने पर हुआ था, जिसके कारण सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा जीतने के लिए इंडिया रुपये की वैल्यू खुद गिरा दी थी, जिसके कारण फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।